नमस्कार, चंद्रकांत भाई भट्ट अमेरिका से। आज का पैगाम, न तो उम्र, न तो जात पात, न तो भाषा, इसको कुछ करना है, मदद करना है, वो कहीं से भी कर सकते हैं। वो हम सब ने जो कहानियाँ सुनी थी ना बचपन में, अगर असल जिंदगी में वो परियां जैसी होती है, तो एक मैंने तस्वीर देखी कि भगवान ने जिस परी को धरती पर बच्चों के दुख हरने के लिए भेजा है, उसका नाम है पलक मुच्छल। कम उम्र से ही गाना गाना शुरू किया और आज तक जितने भी स्टेज परफॉर्मेंस किया है, उन सब के पैसे से अपने एनजीओ में डाल दिए हैं। उसी पैसे से अब तक 3000 से ज़्यादा बच्चों की हार्ट सर्जरी करवाई है इस बच्ची ने। केवल पैसे ही नहीं लगाना है, बल्कि साथ ही ये हर एक बच्चे से पर्सनली मिलना, हाल जानना, रिपोर्ट देखना, सबके नाम जानना, उनके परिवार से मिलकर मामले में पूरी तरह से इन्वॉल्व रहना, ये बहुत बड़ी बात है। न तो कोई राजकारणी, न तो कोई साधु संत आश्रम में बैठे, सत्ता में बैठे, अपने आप को गरीब का बेटा कहने वाले कुछ नहीं कर पाते हैं, तब ऐसे लोग हैं जो समाज में ये कर सकते हैं। और अगर समाज के हर इंसान इसी तरह करने लग जाएंगे, तो राजकारणियों की, देश में साधु संतों की, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। गरीबाई अपने आप मिट जाएगी। महाराष्ट्र बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के क्लास 3 में एक चैप्टर है जिसका नाम है पलक मुच्छल। हाँ, बिल्कुल, उनके इस नेक काम और अद्वितीय आवाज़ के बारे में खूब लिखा गया है। ये मैंने जो पढ़ा वो आप तक इंस्पिरेशंस के लिए सच कहानी भेज रहा हूँ। पलक जी ने बताया कि अभी उनके पास 51 भाई हैं जिनको वो राखी बेटियाँ बांधती हैं। सुरों की मल्लिका पलक जी की शादी इस दौर के बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्टर, कंपोज़र, सिंगर मिथुन जी के साथ हुई है। वो भी एक शानदार इंसान है। उन्होंने इस काम में पलक जी का पूरा साथ दिया है। जब एनजीओ के पैसे कम पड़ जाते हैं तो दोनों अपनी बचत के पैसों में से लगा देते हैं, लेकिन इलाज नहीं रुकने देते हैं। जब तक ऐसे लोग धरती पर हैं, ये धरती जीने की उम्मीद देती रहेगी। मैं इस बहन को शुक्रिया अदा करता हूँ, ऐसी बच्चियों को, इनके पति को, जो उनको साथ देते हैं, इंस्पिरेशंस देते हैं, मदद करते हैं। तो हर इंसान ये नहीं कर सकते, कर सकते हैं। यही चीज़ मैंने फेसबुक पर रामजी सोनकरा, एक इंसान, मेरी मिसेस के स्कूल में पढ़ता था, हॉस्टल में रहता था, रेक्टर के भ्रष्टाचार के विरुद्ध उसने आंदोलन किया, उसको हॉस्टल से निकाल दिया। गुजरात कॉलेज के फुटपाथ पर सोने लगा। मिसेस ने कहा कि इस बच्चे को निकाल दिया है। मैं इसको ढूंढ कर घर पर लाया। फिर गांधीनगर, ये सब मिलकर मैंने उसको वापिस हॉस्टल में एडमिशन दिलवाया और फिर वो एक टीचर बना, प्रिंसिपल बना तलाजा में। और आज उसके पिता की मृत्यु के बाद उसने खेती एडप्ट की और मैंने देखा कि आज वो गांव में टीचर भी है और खेती भी करता है। उसका भाई है, वो मिलिट्री में है, श्रीनगर में, और मतलब जम्मू कश्मीर में है, और जो मिलिट्री में रहकर सेवा करता है। और वो बच्चा, वो रामजी सोनकरा, लोगों के लिए आज जो इतनी बारिश हुई, इतना मावठा हुआ कि सब लोगों का पाक बर्बाद हो गया, तब एक मुहिम छेड़ी कि 100% पाक जो खराब हो गया उसके लिए
जो सरपंच से मिलकर सब लोगों को मिलकर उसने जो प्रयत्न किया है, शायद गवर्नमेंट जागेगी तो। और ऐसे जगाने का काम अगर समाज के हर इंसान करेगा, आप भी राम जी शंकरा बन सकते हो। आप में धगश हो, ईमानदारी हो, सेवा करने की भावना हो। ज़रूरी नहीं है कि आप, क्योंकि 2 करोड़ राजनेता हो गए, 2 करोड़ साधु संत में है का हो, आप उनको वो बनने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सब नेता हैं, आप सब आगे आकर देश के लिए, समाज के लिए, गलत होता है उसके सामने काम कर सकते हैं। जो इस देश में अभी धर्म के नाम जो धंधा हो गया है, वोट बैंक हो गई है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी हो गई, उनसे बचने का यही एक तरीका है। यही आज का पैगाम चंद्रकांत विभट अमेरिका से।